टेस्ट दे और कहीं से कुछ मत कर, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है। तू बहुत सारा पढ़ेगा तो अगले साल एग्जाम देगा। इस साल एग्जाम देने वालों को अभी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पॉइंट्स पढ़ने, लिखवा भी इसलिए कॉपी पॉइंट्स में बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हारा एग्जाम का टाइम बचे। मैं तुम्हारा टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें खुद अपना टाइम वेस्ट करना है। चलो, टोटल टाइम पीरियड इज टी, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। अब ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो जाएगा। अब देखो अगला, पी से क्यू आना है। अब देखो इन्होंने स्ट्रेट लाइन में दे रखी है चीजें, मेरे को पसंद ही नहीं है। हट, सर्कल पे बनाओ, सर्कल से निकालेंगे अपन। पी बनेगा यहाँ पे, क्यू यहाँ का यही रहेगा। बता टाइम कितना आएगा, जल्दी बता। सबसे टफेस्ट सवाल भैया, दिस इज द आने वाले 2 पे सबसे टफ, सारे कंसेप्ट में लग जाएंगे सर जब तक पढ़े। कितना टाइम लगेगा जल्दी बता। T/4 लगेगा सर इसमें। शाबाश। पी से क्यू, पीछे का नीचे ऐसा आया। टाइम बता कितना लगेगा, जल्दी बता। लेक्चर बेटा 1 घंटा एनर्जी, 1 घंटा ऐसे स्प्रिंग, 1 घंटा पेंडुलम, 3 घंटे चलेगा और, ठीक है। चल बता, जल्दी बता कितना आसान है सर। ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, T/4 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 3T/4 खत्म। इजी है भैया। टाइम का प्लीज समझ नहीं आया बेटा ये याद कर ले, अगर समझ नहीं आया तो, और ये रट्टा मार ले। देख समझ के आंसर ला या रट के ला, एंटी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको खुद का आंसर कुछ भी आता है। वो तो एग्जाम देकर आएगा तो आंसर की खोलेगा, बोलेगा यू कैन नॉट सी द रिजल्ट, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सी द रिजल्ट। भाई पेपर दे के आया हूँ मैं, हाँ पेपर दिया होगा तूने, हमको मतलब नहीं है, हम तो आंसर की नहीं दिखाएंगे, क्या कर लोगे, ठीक है। इसे याद कर बेटा, सिंपल सी बात है, ये पता होगा तो ही आगे बढ़ पाएगा तू, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसकी ये टॉपिक खत्म होने वाला है अब तो। इसमें देख, तुझे एंगल देखना है। कभी भी टाइम पीरियड दे रखा हो, टाइम पीरियड होता ही नहीं है, टाइम पीरियड होता है एंगल देखना होता है। पी से क्यू, देखो पी यहीं पर है और क्यू भी ऊपर यहां पर आया। बताओ ये एंगल कितना होगा, पहले तो ये बताओ मुझे। ये A/2 है, एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द एंगल यहाँ पे, जल्दी से बताओ एंगल कितना हो जाएगा। आधा है सर साइन 30, 1/2 30 डिग्री होगा। अब तूने एक बार एंगल निकाल लिया तो टाइम तो निकाल ही लेगा। टाइम कितना होगा इसका जल्दी बता। व्हाट इज द टाइम इसका, जल्दी से बता भैया। T/12 खत्म, गेम ओवर। आखिरी वाला है, यहाँ से यहाँ आया है। पहले एंगल निकाल ले क्यू का 45 डिग्री वर्टिकल से, तो टाइम तो निकल ही जाएगा। अब 45 तो T/8 हो जाएगा। एंगल निकाल लिया तो टाइम निकल जाएगा। भाई क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लास्ट सवाल, लास्ट पेज इस टॉपिक का, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, एनर्जीज पे आ जाएंगे। लास्ट है, टोटल टाइम पीरियड इज टी, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। फटाफट से बताओ, पी से क्यू जाने में। होमवर्क दे दो फटाफट से, स्कोर करोगे ट्राई। इधर से इधर गया, इसमें आंसर आ जाएगा 60 डिग्री या T/6 हो जाएगा। होमवर्क फटाफट से करना। ये यहाँ से गया क्यू पीछे का नीचे, यहाँ पे यहाँ से इतना ये चल कर आया बेटा, 30 डिग्री ये होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा T/2 प्लस T/6। ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं, तो ये भी नीचे P है और ये Q भी इधर नीचे है। ये इतना पूरा घूम कर आया, 30 डिग्री ये एंगल है, तो ये T - T/12 है इसका आंसर। ये P से Q है, P इधर पीछे का नीचे है, Q ऊपर है, यहाँ से घूम के यहाँ पर आया A/2 30 पे, तो ये T/2 प्लस T/12 इसका आंसर है। होमवर्क है घर पे करना बेटा, ये वाले सवाल कर लोगे एक बार घर पे ट्राई। होमवर्क दे रहा हूँ इन सवालों को, करना अच्छे से। चलो आप पॉपी पॉइंट्स 1 ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, सिर्फ ये एक्स्ट्रा जोड़ा है बेटा, क्या A/2 A/√2 √3 A/2। डायरेक्ट क्या गेम होता है इनमें बेटा, वर्टिकल से हमेशा। देखो A/2 30, इधर से 30, A/√2 ऊपर से 45, नीचे से भी 45, √3 A/2 वर्टिकल से 60, वर्टिकल से 60, हमेशा यही चलेगा, ठीक है। और बाकी तो ये टाइम की बात कर ली, 360 पे T, 180 पे T/2, 90 पे T/4, 45 पे T/8, 60 पे T/6, 30 पे T/12। और ये अपना ये सॉरी ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, हाँ 45 पे ये एंगल A/√2, 60 पे √3 A/2, 30 पे A/2 भी होता है। बाकी वही है, आगे का ऊपर और पीछे का नीचे, बस फेजर बनाना आना चाहिए आपको,
भाई क्लियर हो गया बात? हाँ नाउन की लगा, अब सर्कल वाले सर्कस सर्कस का मोए मोए हो गया पूरा। सर रंगोली बना दी सर, ये आपकी वैलेंटाइन डे की रंगोली बेटा, स्पेशल वैलेंटाइन डे रंगोली बनाई है हमने। पढ़ाई करो चुपचाप अंदर चलो। WTF कंसेप्ट फिर से रिवीजन ले रहे हैं बेटा। W की वैल्यू क्या होती है? 2π/T या 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है बेटा, और टाइम पीरियड 2π/ω बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ω/2π हो जाएगी। सिंपल सिंपल चीजें। आओ सवाल चालू करें। XVA एंड देयर इंटर रिलेशंस, इनके आपस के रिश्ते की थोड़ी थोड़ी बात करते बेटा। पहली चीज देखना, अपने को ऑलरेडी अब पता है बेसिक चीजें। x बराबर क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा मोटू कर ले, हल्का। हाँ चलो, x बराबर होता है a साइन ओमेगा टी। मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो v बराबर a ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा, बाहर आ गया। a माइनस हो जाएगा कॉस का, और एक और ओमेगा बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी। बेसिक बेसिक बातें। अब इसमें मेरे को पता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, बहुत डायरेक्ट बात। अब मुझे सबका टाइम के साथ रिश्ता पता है, मुझे एक्स और ए का रिश्ता ही पता है। अब दो इंपॉर्टेंट रिश्ते यहाँ पे और आएंगे बेटा। पहला आएगा एक्स और वी का, और फिर वी और ए का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। वी याद रखना बेटा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी ओमेगा। देखो ओमेगा हमेशा बाहर आ जाती है, देखा ओमेगा बाहर आती ही है, ओमेगा कहीं से भी आ जाती है। अंडर रूट ऑफ यहाँ माइनस वी स्क्वायर होना चाहिए। वेलोसिटी का मैक्सिमम क्या होता है? ए ओमेगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये आपस के सारे रिश्ते हो गए इनके। इसे कॉपी में नोट करके एक फटाफट से मुझे बल्ले बल्ले दे दो। इसको नोट कर लो बेटा अभी के अभी। ये फॉर्मूला इतना काम आने वाला है, इतना होता है, हर 2-3 साल में इसके ऊपर एक सवाल आ जाता है इस वाले फॉर्मूले पे। पता नहीं एनटीए को बहुत पसंद है ये फॉर्मूला। क्लियर है भैया बात? इजी सी बात है। ये 3 तो पढ़ लिए थे, ये पता था हमको ऑलरेडी, स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग ही इसे करी थी। बस ये ऐड एक आपके लिए हो गया। ओमेगा बाहर आ जाता है हमेशा, मेगा बाहर आ जाती है। ओमेगा, मेगा नाम की लड़कियां ऐसी होती है हमेशा, घर के बाहर एक बार आ जाएगी, हाँ हाँ आ गए बाहर आ जाती है बाहर से। तो बी ने बोला ओ मेगा आ गई बाहर, ओमेगा बाहर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ए ने बोला ओमेगा आ गई बाहर, ओमेगा अंदर अंडर रूट में क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है भैया? सर मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अच्छा क्यों? मुझे क्यों मिस कर रहा है? ये फरवरी के महीने में मुझे मिस मत करो भैया। मिस करने के लिए और बहुत लोग हैं, दूसरों को मिस करो, मेरे को मिस नहीं करना। चलो सवाल करते हैं अब, अच्छे भारी भरकम सवाल करने। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स 1200 ऑसिलेशंस पर मिनट। भैया फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी? 1200 इन 1 मिनट, तो 1200 इन 60 सेकेंड। 00 काटो काटो 20 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपने कोई काम की नहीं है, ओमेगा काम की होती है। ओमेगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, 2π 20, ओमेगा आ गया 40π। फ्रीक्वेंसी का एक ही काम था, ओमेगा देना। अभी सवाल पढ़ा ही नहीं, अभी सवाल पढ़ते हैं अपन। WTF कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। passes through the mean position with the velocity of 3.14। ये तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है बेटा वही मैक्सिमम होती है ओमेगा। वो भाई ने क्या दे दिया है? पाई। सर पाई कैसा है? अबे 3.14 ही तो पाई होता है। अच्छा तो ओमेगा भी पता है आपको, ये निकल आएगा। फिर भी देखते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ए पूछ लिया भाई ने, कैसे निकालोगे? ए पूछा है, कितना टफ है? ए निकालना है, ओमेगा पता है 40π बराबर पाए, पाए पाए काटो, ए बराबर का आ जाएगा 1/40। आ गया आंसर। ऑल्सो ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ब्ला 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 ब्ला। चलो
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पूछी है, x बराबर a साइन ओमेगा टी होती है इक्वेशन भैया। a क्या आ गया 1/40, साइन ओमेगा क्या आ गया 40 पाई टी, खत्म। ये बहुत टफ सवाल था, कितना टफ था भैया, हालत खराब हो गई। सर रियल कभी मुझे इंस्टाग्राम में रिप्लाई नहीं कर रहे, आज कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। एफ कैसे निकाला बेटा, यहाँ से निकाला। 1200 पत्थर मारे 1 मिनट में। देख बहुत सिंपल सी बात है बेटा, लेट से कि तू रोड पे तेरी बबली को लेके निकल रहा है, तू वो बबली साथ में घूम रहे हैं, रोड पे आसपास सब तुमको देख के पत्थर मार रहे हैं कि भाई वो सिंगल है, तुम लोग घूम रहे हो पत्थर मार रहे हैं। तुझे 1 मिनट में 1200 पत्थर पड़ गए, तो बता 60 सेकेंड में पड़े 1200, तो बता 1 सेकेंड में कितने पड़ेंगे 1/60, काटो काटो 20 आ जाएगा। ये 20 जो पर सेकंड आए, यही तो होती फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में 20 पत्थर पड़े। आगे बेटा तेरे को समझ में, अरे बोलो क्लियर है भैया, अब जीवन में ना भूलोगे तुम, कॉमन सेंस। पत्थर पड़ना नहीं भूलते सर हम। अगला सवाल देखे भैया, अब देखो अगला सवाल। अ पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स बराबर ये ए आ गया, ओमेगा आ गया, इनिशियल फेस सब आ गया, ठीक है। फाइंड दिस वेलोसिटी है टी बराबर 0, डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी। ए ओमेगा, ए तो ऐसा कैसे रहेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा 5, बचा हुआ ऐसा कैसे रहेगा कॉस 5t माइनस π/6, ओमेगा बाहर आ जाता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब t बराबर 0 रख दिया 0, ये हट जाएगा। 0.05 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ, माइनस कॉस में एक ही बात होती है, π/6 मतलब कितना होता है, π/6 30 डिग्री, तो 0.25, 5 5 25, कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये आपका आंसर आ गया। बहुत टफ सवाल था ये तो भैया, हट फर्जी सवाल था। निर्मल ये यार वीक अच्छा नहीं लगता मुझे। कबीर निर्मल से क्या बात कर रही हो बेटा, हैं? हाँ √3/8 करेक्ट है, पॉइंट हटेगा तो 0 आएंगे, 25 8 जा 200 होता है, हाँ √3/8 आंसर आ गया। कितना टफ सवाल था, बहुत टफ लग रहा है क्या भैया? अरे बोल भाई टफ लग रहा है क्या ये, आए बता टफ लग रहा है क्या इधर को, घटिया सा सवाल, हट। आगे करते भैया, पार्टिकल कर रहा है सजम करने दे भाई, उसकी मर्जी, तेरा क्या आ रहा है। इक्वेशन दे दी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर भैया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है पाई सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ निकालते हैं। t बराबर 0 पे x की वैल्यू आ गई 1, t बराबर 0 पे v की वैल्यू दे दी इसने पाई। x क्या है भैया, a साइन पाई t प्लस पाई, v क्या आ जाएगा, a ओमेगा बाहर आ जाएगा पाई कॉस पाई t प्लस पाई। एक काम करें, टाइम को रख दे 0 रख दे, 0 रख दिया तूने। x बराबर a साइन पाई है, ये इसने दे रखा है 1 है, ठीक है भैया, 0 रख दे। v की वैल्यू क्या दे रखी है पाई बराबर a पाई कॉस पाई, पाई पाई काटो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इसमें साइन फाई की वैल्यू हो गई 1/a और कॉस फाई की वैल्यू भी हो गई 1/a। हाई 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 हाई, साइन और कॉस कब बराबर होता है बेटा, साइन और कॉस कब बराबर होते हैं बता, बता साइन और कॉस की वैल्यू बराबर कब होती है, जल्दी बता, साइन और कॉस की वैल्यू बराबर कब होती है, जल्दी बता जल्दी बता। जल्दी बता साइन और कॉस की वैल्यू बराबर कब होती है। 180 नंबर आएंगे बेटे सीधे से, एक नंबर ना कट रहा तेरा 45 डिग्री पे, तो फाई क्या आ गया तेरा 45 डिग्री आ गया, साइन 45 1/√2 रख दे, 1/√2 आ गया तेरा
या अगर तो ये आ गया तो फिर तो खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया भैया। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, 1/sin⁵, 1/sin45, 1/√2, एक ही वैल्यू आ जाएगी √2। सिंपल सिंपल सवाल होते, सवाल इज आर नॉट टफ, सवाल आर वेरी इजी। ठीक है भैया, इतना आसान सवाल जीवन में ना मिलता मेरे को। कितना आसान सवाल दे दिया भैया इसने, इतना आसान क्या ही होता है जीवन में। हट हट, कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखे भैया, अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग एन सिस्टम हैज इट वेलोसिटी 10 and 7 when its displacement from mean position are 3 and 4। या बेटा सवाल सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, इसको एक और तरीके कर सकते थे और इजी हो जाएगा। ओए देखो बे, इस सवाल को देखो, ध्यान से देखो। अपन को वेलोसिटी और एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया, उससे कितनी हेल्प हो जाएगी। देखो अपन ने पढ़ा था v बराबर ओमेगा a² - x² होता है। v बोला इसने पाई है, ओमेगा, ओमेगा कितना है? पाई दे रखा है, पाई। a² - x का दे रखा है 1, पाई पाई काटो, 1 का स्क्वायर 1 बराबर a² - 1, 1 + 1 2 बराबर a², a बराबर √2। यहाँ से भी आया था भैया। तो कहीं हजारों तरीके सॉल्व करने के, खोल छोड़ दो भैया। हाँ इतने जोर से, मुझे अच्छा लगता है चिल्लाना, अनुलोम विलोम। सुबह गार्डन में जाके ऐसे ही चिल्लाता हूँ मैं। और सब हर पता है, हर लोकेलिटी में गार्डन होता है, सुबह सुबह के सारे बुढ़े लोग होते हैं जितने भी, ओल्ड पीपल, ओल्ड एज पीपल। हमारे घर में तो बहुत नॉर्मल है, मतलब मैं पापा को जैसे हमारे पापा दादाजी वगैरह, हमारे घर में बहुत कैजुअल, बचपन से ऐसी चीज़ चलती है। पापा को तुम पिताश्री क्या, पापा पागल हो जाएंगे, बोले मारूंगा पकड़ के, भूत आ गया इसके अंदर। बोलेंगे बाप क्यों नहीं बोल रहा है मेरे को तू। मैं हमारे घर में बहुत ऐसे कैजुअल बातें चलती है। तो घर के आस हर सोसाइटी में होता है ऐसे, मतलब तुम्हारे घर के आस भी एक गार्डन होगा, वहाँ पे होता ही है। सुबह उठ के सारे के सारे अंकल आंटी बुढ़े बुढ़े जितने भी होते हैं सब हा ऐसे चिल्लाते हैं, बड़ा मजा आता है, मेरे को भी मजा आता है, मैं भी जाके चिल्लाया करता था। अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग इन सिस्टम हैज वेलोसिटी 10 और 7, जब डिस्प्लेसमेंट है 3 और 4, तो बताओ v और x में कोई इक्वेशन होती है क्या डायरेक्ट? हाँ सर होती है, v बराबर ओमेगा √a² - x² होती है। v बराबर ओमेगा √a² - x² होती है सर, यही इक्वेशन होती है सर। ठीक है भैया, कर लेते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा? 10 = ओमेगा √a² - क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, अच्छा x को अभी तो हाँ 9, और v क्या है 7 बराबर ओमेगा √a² - क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। भैया क्लियर है? बताओ कोई मुश्किल तो नहीं इसमें। 14 फरवरी को जाएंगे गार्डन में चिल्लाने। हाँ भाई ये सही आइडिया है, 14 फरवरी को गार्डन में घुस जाओ सब दोस्त लोग का 4-5 मिलके, और सब हमें चिल्लाओ। चलो बताओ क्या निकालना, क्या? कैलकुलेट लेंथ ऑफ द पाथ, डिवाइड कर दे दोनों को, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, 10/7 इस अंडर रूट में a² - 9 अपॉन a² - 16, इधर लाओ स्क्वायर हो जाएगा भैया। सॉल्व करो, 100/49 स्क्वायर हो जाएगा इधर, इस a² - 9 अपॉन a² - 16। सॉल्व करो इधर लाके, मल्टीप्लाई होगा 100 का, 100a² माइनस 1600 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 49a² माइनस 49 9 सा कितना हो जाता भैया? 9 9 सा 81, 9 4 सा 36, 1 ऐसा कैसा रहेगा? 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 441। ठीक है भैया, सॉल्व करो, इसको इधर लिया हो, 100 - 49 हो जाएगा 51a² बराबर, यहाँ आ जाएगा 1600 इधर माइनस 441। सॉल्व करें, 1600 माइनस 441 कितना होगा? ये 10 काटो 9 आएगा, 9 से काटोगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 15 से काटोगे 11 आ जाएगा। हाँ तो बहुत ही गंदा नंबर ना आ रहा है? जी 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 कितना गंदा आ रहा है ये, 1159। छी बहुत गंदा नंबर आ रहा है तो यार, आई डोंट लाइक दिस नंबर। छी छी, सही करा क्या मैंने कैलकुलेशन? यहाँ तो 7 का स्क्वायर 49 सही है,
9 9 से 81 सही है, 9 4 से 36 भी सही है, 1 आ जाएगा। इसका 2 10 14 हो गया, और ये 4 4 1 भी सही है, ये 1600 भी सही है। -4 4 1 कर लेते हैं एक बार फिर से। 1 से जाएगा 9 ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है। या यहाँ से 16 की जगह ये 15 4 1, यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। और 1159 ही आ रहा है यार, पर बहुत गंदा नंबर नहीं आ रहा भैया। 1259 कैसे आ रहा है तुम्हारा? रुको, देखो 400 जाएगा 1200 -41, 1159 ही आ रहा है। अपॉन 51 करो, ए स्क्वायर आ गया, ए बराबर अंडर रूट ऑफ 1159 51। बड़ा गंदा नंबर आ रहा है यार, ये गंदा नंबर है, बट कोई दिक्कत नहीं। 51 के टेबल में ही आते हैं क्या? देखो एक बार सॉल्व करके देखो। 1159 बाय 51 क्या सो कटता है क्या ये? इसको 50 और इसको 60 कर दूं? चलो कर लेते, फटाफट सॉल्व ही कर लेते हैं, फटाफट से काट। 51 2 ज़ा 102, काटोगे 139 आ जाएगा। कट भी नहीं रहा है तो बहुत गंदा नंबर है, पर ठीक है, जो भी आया आ गया। अब पाथ बोला है बेटा, पाथ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ है। क्यों? देखो बेटा, पाथ ये पूरा रास्ता होता है, ऐसा इसका आधा होता है ये। एम्पलीट्यूड इधर सेंटर से नापते हैं ना एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो पाथ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ है। भैया आया समझ में? क्लियर है भैया बात? 39 रिपीट 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 39 रिपीट रिपीट 39 कहाँ है भाई? यही 39, ये 39 है ही नहीं, 39 रिपीट करना है। 39 कहाँ गया? पीछे चला गया 39, ये वाला रिपीट। इसमें क्या रिपीट करना है बे? साइन का कॉस हो गया, ओमेगा बाहर आ गया। अच्छा ये π/6 नहीं निकालना था कॉस का, तो कॉस 30 होता है π/6, कॉस 30 1/√3/2 होता है, और कुछ नहीं भैया। बेटा मैं आपको बहुत टफ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जान करके, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी PIQ कराऊंगा उसमें तो तुम हंस दोगे, इतने ईजी होते हैं क्या। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 4 सेकेंड, टाइम पीरियड दे दिया। व्हाट इज टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मेन पोजिशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड? बता भैया जल्दी से बता। ये A/2 तक आने में 30 डिग्री में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बता, कितना लगता है टाइम? जल्दी से बता, और बता जल्दी से, जल्दी से बता, जल्दी से, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। हाँ बेटा बेटा क्या बोल रहे सर? सिर्फ अभी पॉइंट याद करेंगे, प्रैक्टिस कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। बेटा तू है ना 5 किताब पढ़ ले कार कैसे चलाते हैं, और कार चलाई मत, तू रेसिंग ड्राइवर बन जाएगा क्या? पागल वाली बात कर रहे हो आप लोग, क्या बकवास बात है। ओपी पॉइंट्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अपाहिज मत बनो उनसे, ठीक है। बोला सर अगर तूने पढ़ ली गन कैसे बनाते, फिर ऐसे खुद पे चला ली, तू मरेगा ही ना। पागल हरकत मत कर, गन चलाना सिखाए दुश्मन को मारने के लिए, खुद पे को वाली हरकत करता है। ऑपी पॉइंट्स पढ़ के कुछ नहीं होगा अगर ऑपी पॉइंट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करी तो। वो तुम्हारे रिवीजन के लिए दिया गया ये चीजें। क्या होगा आंसर? T/12 डायरेक्ट 30 डिग्री चला, T/12 चला, 4 का 12, 1/3 0.3 सेकेंड्स, सिंपल। और एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एक्सट्रीम से यहां पर आ गया, 30 डिग्री होता है, चला कितना? 60 डिग्री चला। कितना होगा टाइम इसमें? जल्दी बता, 60 में टाइम T/6 क्या होगा आंसर? जल्दी बोल भाई, T/6 क्या होगा आंसर सेकेंड पार्ट का? जल्दी बता। 4/6 2/3 इसका डबल हो जाएगा, 0.66। खत्म है सवाल यार, फर्जी सवाल आते हैं। कितना आसान होता है ये, सर इतना टफ सवाल होता है सर, हट, इतने इजी सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला बता भैया, सर होमवर्क है फटाफट करना घर पे, ये वाला सवाल 3/8 ऑफ ऑसिलेशन। अगला देखें भैया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये तेरे काम का है। चलो बता, फाइंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल मतलब जब कभी भी पूरे सिलेबस में इनिशियल आए टाइम को 0 रख दो। फटाफट बता क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, टाइम को 0 रख। y बराबर 10 साइन π/3 बोले तो 60, 10 साइन 60 कितना होता है? √3/2। कितना हो गया आंसर? 5√3। y आ गया, बड़ा आसान था सर ये तो। हाँ आसानी होता है। अच्छा वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट कर दो भैया, 10 ओमेगा बाहर ले आओ, कॉस बन जाएगा 60 + 60 डिग्री, टाइम बराबर 0 हटा दो,
60 cos 60 कितना होता है बे? cos 60 हो जाता है 1/2, काटो 30। ओ कितना टफ था। ओ हट हट जी सवाल आता है। अरे बोला भैया आया, क्लियर हो गया, कोई बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना कि भैया बहुत खतरनाक कुछ पढ़ा दे रहे हो। हट, खटे खटे सवाल आते हैं। अरे बोला आया भाई समझ में, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। 41 रिपीट, अब भाई कितने रिपीट करवाओगे? 41 बेटा लास्ट में फिर से करा दूंगा मैं, 41 एट एंड होगा, लास्ट में करेंगे 41, ठीक है? अब है ना कर रहे 41 में डिवाइड क्यों क्यों किया? 41, चल 41 कर ही देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है 41 में। देख बेटा, लेट्स डू इट अगेन, वंस अगेन 41। बहुत सही सवाल है, इसमें डिवाइड क्यों किया बेटा? मत कर, तेरे को निकालना क्या है? ए, क्योंकि तेरे को पाथ पूछा है, पाथ होता है 2a, और डिवाइड किया ताकि ओमेगा कट जाए। तू नहीं करेगा तो नहीं कटेगा, और क्या कर सकता है तू बता? ऐड करेगा क्या? तेरे पास 2 इक्वेशन है, बहुत बहुत कॉमन सेंस का सवाल बोलता हूँ बेटा, तेरे पास 2 इक्वेशन है। देख लेट्स से यू हैव 2 इक्वेशंस, मैंने बोला x बराबर b इंटू a प्लस 5, और एक और इक्वेशन है तेरी कुछ या 10 बराबर ये है, चलो, और 15 बराबर b इंटू a प्लस 2। तेरे को अब a निकालना है, तो तू डिवाइड ही करेगा ना ताकि b कटेगा, और क्या करेगा? तेरे को b हटाना है, a निकालना है, इसलिए डिवाइड करा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा। डिवाइड करा तो वैल्यू निकल के आ गई मेरी, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं होती चीजें। चलो अब अपन कहाँ पे थे भैया? बताओ। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन एक्सेलरेशन सपोर्ट्स द वेलोसिटी? ना, ये फालतू बात है, ये देखो समझते सवाल को, बहुत खतरनाक अंग्रेजी में घुमा गया है। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कब होगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, कब अपोज करेगा? देखो देखो, जब कभी भी आप इसको इधर की तरफ चलाओगे, समझ ध्यान से, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, इसको ऊपर जा रहा है, जब भी ये इधर से जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, वो रोक रहा है। तो जब कभी भी ऊपर साइड जा रहा है, इस साइड भी जा रहा हो या इस साइड ऊपर जा रहा हो, दोनों केस में वेलोसिटी और जी उल्टा लग रहा है, काट रहे हैं, तो ये होता है अपोज वाला मोशन। और जब कभी भी ऐसा हो रहा है कि ये नीचे की साइड आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इन केस में ग्रेविटी भी नीचे धक्का मार रहा है, वेलोसिटी भी नीचे आ रही है, तो इसमें क्या कर रहा है? सपोर्ट करता है। और ये पेंडुलम नहीं, तो ऐसे नॉर्मल देख लेना, तू ऊपर फेंकूंगा किसी भी चीज को, जब ऊपर जाएगी तब बता ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? तू बता। स्पीड कम हो रही है ना ऊपर, तो रुक गया, फिर नीचे आया, तो जब ऊपर गया तब ग्रेविटी ने सपोर्ट करा या अपोज करा? इतना बता दे तू, बहुत दिमाग, सिंपल बेसिक बात है। ऊपर जब फेंकूंगा तब जो ऊपर जा रहा है तब ग्रेविटी ने सपोर्ट किया या अपोज किया? अपोज किया, तभी तो रुका। फिर नीचे आएगा, नीचे आते टाइम क्या करा? सपोर्ट किया, अपोज किया? सपोर्ट कर दिया, तभी तो स्पीड बढ़ी। तो ये बकवास, ये इंग्लिश में घुमा दिया, लैंग्वेज का लफड़ा करते हैं ये लोग, लैंग्वेज फंसाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो घबराना मत ऐसे सवाल देख कर कि भैया बहुत टफ कुछ दे दिया, ठीक है? अब एक सवाल होमवर्क के बीच में बेटा करना अपने आप। द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ अ लोकोमोटिव ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर। तो कुछ बकवास है सब, 2a बराबर 1 मीटर दे दिया, बाकी तो मैं सुना ही नहीं, ब्ला 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 ब्ला, काम का ये है ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, ये दे दिया भैया। द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है भाई करवा ले, चक 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 चक। वेलोसिटी ये दे दी तेरे को, फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे दी 200। मैक्सिमम स्पीड पूछ ली है, क्या होती है वी मैक्सिमम? ए ओमेगा, ये क्या आएगा? 1/2, ओमेगा आएगा 200, पर ये पर मिनट है भैया, है ना? इसको 60 सेकेंड करना पड़ेगा। आगे आंसर बहुत टफ था, बहुत टफ।
क्या होगा आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी भैया जल्दी बता। आस्था से लड़ाई क्यों कर रहे बेटा? राजपूत आस्था से क्यों लड़ रहा है तू? गलत बात। श्रद्धा भक्ति आस्था इनसे तो अच्छे से रहना चाहिए, आस्था से लड़ाई नहीं करना। आस्था अच्छी चीज होती है, पढ़ाई कर तू। क्या होगा आंसर? 2 से काटो 100, 0 0 काटो 10/6 या 5/3। सिंपल सिंपल सवाल होते भैया। अगला बताओ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इक्वेशन दे दी आपको, ये दे दे भाई। ठीक है भाई, दे दे। द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, वो भाई साहब WTF टाइम पूछा है, टाइम नहीं निकलेगा, ओमेगा निकलेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा टाइम के बाजू में ओमेगा, टाइम 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा है 20। आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ ABCD 1 2 3 4 क्या है आंसर? जल्दी बता। सही जवाब सबसे पहले दिया तो आंसर है पिंकी। बहुत सही पिंकी, वेरी गुड, शाबाश वाली का फर्स्ट। अगला देखिए। फेज ऑफ SHM इज π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री पे आ गया। यहाँ पर बता, यहाँ बता। सबसे इधर तरफ, सबसे इस तरफ, मतलब पेंडुलम में सबसे ज्यादा कोने वाला पार्ट, सबसे ज्यादा कोने में आ गया है। यहाँ क्या होगा? x होगा मैक्सिमम, a एक्सेलरेशन भी -a⍵² मैक्सिमम ही होगी वैल्यू। मैग्नीट्यूड की बात करें, वेलोसिटी क्या हो जाती है इस पॉइंट पे? 0। जल्दी से बता कौन सा सही ऑप्शन है? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हट, एक्सेलरेशन हट, रीस्टोरिंग फॉर्मूला हट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। बहुत सही आया समझो भैया, इजी है। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना -a⍵²। टेक्निकली ऐसा अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम बता देते हैं, अपन प्लस माइनस इग्नोर कर देते हैं। ठीक है चलो भाई बता। द फेज ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट टाइम t इज π/6। π/6 बोले तो कितना? 30 डिग्री। ओ भैया कहाँ है 30 डिग्री? क्या भाई साहब, यहाँ पर a/2 पर है, इस तरफ जा रहा होगा। बता क्या आंसर हो जाएगा? अब तो तुम्हें सर्कल का कितना फायदा हो गया, कुछ भी देंगे तुम फट से देख लोगे। जल्दी बता क्या होगा? पार्टिकल कहाँ पे है? +a/2 या -a/2? पहले ये बता। तो सर हमको तो ये +a/2 पे दिख रहा है। काटो और चल कहाँ रहा है? x में -x में, उधर जा रहा है +x में। आंसर आ गया 1। चटाक से कर लोगे भैया। 3 मंथ की स्टोरी कितने बार सुनो बेटा? 3 महीने में कितने कैसे करते? पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं। बिना पढ़े तो 3 महीने में भी नहीं होता बेटा। 2 पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM अलोंग सेम लाइन, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट द मीन पोजीशन। भाई बता, 2 छोरे SHM कर रहे हैं यहाँ पे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इतना, एक इतना। क्या है एंगल इनके बीच में? वाओ, फेज डिफरेंस। जब भी फेज बोले तो एंगल की बात हो रही है बेटा, और कुछ नहीं। क्या होगा ये एंगल? कितने टफ सवाल है सर, तो हालत खराब हो गई था देखकर, तो सवाल देख के रोना आ गया सर। क्या होगा जल्दी बता। दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट मीन पोजीशन। जल्दी बता क्या होगा एंगल? पाइया 180 डिग्री बेटा। खत्म है सवाल। देखो सेम लाइन में SHM कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सबको सेम सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में एट मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पर एक इधर है तो ऊपर, और पीछे है तो नीचे। एंगल इनमें 180 डिग्री, जिसको अपन प्यार से पाई बोलते हैं। आंसर आ गया। अब बोल क्लियर भाई? 12th में पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई और पढ़ा देगा, टेंशन वाली बात नहीं। सब टीचर बढ़िया हैं भैया, यहाँ कोई भी पढ़ा, टेंशन ना लो इतनी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन SHM एट 3 सेकेंड इज दिस। टाइम पे ये x दे दिया, √3/2 टाइम्स। ओ या √3a/2 दिया है। अरे बता कितने पे आता है? 60 डिग्री, तो t/6 3 दे दिया भाई ने। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? भाई कितना इजी हो गया सवाल सर, कितना इजी। सर इतना इजी कोई सवाल होता है क्या?
अब तुम्हें डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं पता जो अपन ने इतना पढ़ा मैंने सर्कल वाला कंसेप्ट, फंस जाओगे सवालों में। कितना आसान है, √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड बोल दिया भैया, क्लियर है? जल्दी बता आंसर क्या जाएगा। हट तू घटिया सवाल। ठीक है चलो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एसएचएमआर ये ठीक है। एक्स दे दिया है 1, वी भी दे दिया है 1, ए भी दे दिया है 1। टाइम पीरियड पूछ लो बेटा, ए बराबर ω² x हो जाएगा, साइन में इग्नोर कर दो अभी। 1 बराबर ω² 1, ω² 1, ओमेगा भी 1। टाइम पीरियड क्या होगा भैया, टाइम पीरियड जब भी पूछो अपने को निकालना ओमेगा ही पड़ेगा, पता है आपको, ओमेगा 2π/ω का होगा आंसर, का होगा आंसर। हाँ मैं पढ़ा देगा, इतना टेंशन है, तुम बोलोगे पढ़ा दूंगा, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं। फर्जी सवाल है, कितना आसान आसान चीज़ें होती है भैया। अब देखो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लाइन 4 मीटर लंबी है, तो पहले तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, पूरी लाइन 4 मीटर की है, पूरा ये 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ए कितना आ जाएगा भैया, ए 4 होगा कि 2 होगा, इसका आधा होता है ए पाथ का। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन 12 है, मतलब मैं ए ओमेगा दे दिया 12, इस भाई ने ए ओमेगा दे दिया 12। फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती, ओमेगा निकलता है हमेशा। ए ओमेगा दे दिया 12 और ए दे दिया है 2, जल्दी से बताओ भैया। 2 ओमेगा बराबर 12, ओमेगा 6 आ गया, फ्रीक्वेंसी ω/2π, 6/2π कर ले यार भाई। अब तो 3 काटेगा, 3/π होगा। इतना आसान होता है सर, यही होता है सवाल। हो जाएगा भैया, अरे बोलो हो जाएगा। 3/2π क्यों आएगा बे, काटो 3/π बचेगा ना, नीचे 2π थोड़ी ना आएगा भैया, क्या कर रहा है छोरे। ठीक है, हो गए सवाल यहाँ तक के। चलो अब हुए अगला सवाल, अगला गेम देखें भैया फटाफट से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बता। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन में, बिल्कुल सही है, ए ω² होती है। टोटल वर्क डन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज 0, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, लॉर्ड के अंदर वहीं आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सही है, काइनेटिक पोटेंशियल बदलती रहती है। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन 0, हार्ट मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा होती है। ये वाला गलत है, 4th वाला गलत हो गया। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा ग्राफ की बात आएगी, अब थोड़ा सा गेम ग्राफ में खेलेंगे। ठीक है बेटा, आओ ग्राफ को देखें, समझना ध्यान से बेटा। आओ ग्राफ देख रहे हैं, एक्स पढ़ा अपन ने ए साइन ω t, ग्राफ कैसे बनेगा, साइन का ग्राफ बन जाएगा, एक्स और टाइम में वही साइन का ग्राफ बन गया, साइन थीटा वाला ग्राफ। वी क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ω t, कॉस का ग्राफ बन जाएगा। कॉस का ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से चालू होता है बेटा, वी ऐसा बन गया ये ग्राफ। और एक्सेलरेशन क्या होता है, -a ω² साइन ω t। एक्सेलरेशन में ग्राफ बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस साइन, मतलब इस एक्स वाले का पलट दो ग्राफ, वी नीचे फिसल, ऐसी फिसल पट्टी बन गई। तो ग्राफ बड़ा इजी होता है, ग्राफ में कुछ मुश्किल नहीं आता। ठीक है, ग्राफ से सवाल में क्या क्या आ सकता है, देखो एनीवन सिंगल, मैं वानिश शेरान बोल, कौन सिंगल, मैं हूँ सिंगल, क्या कर लेगी जान के तू है। एनीवन सिंगल, मार चप्पल निकाल के मारूंगा बबली बंदरिया अरे बुरा ना मानते रहिए। ठीक है, एनीवन सिंगल, मैं हूँ सिंगल, क्या कर लोगे, पढ़ाई करो चुपचाप एक्स बराबर ए साइन ω t, साइन का ग्राफ बन गया। वी बराबर ए ओमेगा कॉस ω t, कॉस का ग्राफ बन गया। और ए बराबर -a ω² साइन ω t, तो माइनस साइन ω t, ये वाला ग्राफ बन गया। सवाल में क्या आ सकता है, देखो सिंपल सी बात है, पहला तो ये दे देते हैं ऊपर वाली वैल्यू, तो ये ए हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ए ω² हो जाएगी। बाकी सवाल में मैक्सिमम पता है क्या होता है, बताता हूँ। ये एक यहाँ का टाइम दे देते हैं, बस सवाल ऐसा दे देंगे बेटा, ऐसा कर देंगे आपको। कोई भी एक्स वी ए का कोई भी ग्राफ होगा, एक्स या वी या ए कुछ भी ग्राफ होगा,
उसे घुमा फिरा के यहाँ का टाइम बता देंगे आपको। ये बोल दिया 3 सेकेंड, तो एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना आ गया? 3 सेकेंड। ये टाइम दे दिया, बस एक इनडायरेक्टली टाइम साइकिल दे देते हैं आपको। और फिर ओमेगा पूछ लेते हैं, 2π/t, 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। यही सवाल आता है इसमें बार बार। कोई भी ग्राफ हो, एक बार घूमकर यहाँ आने में टाइम कितना लग जाता है? टाइम पीरियड। ये टाइम दे देते हैं इनडायरेक्टली। हेलो पंजाब बिहार, सर आपको बिहार की लड़की, भाई बहुत खतरनाक होती है बिहार की लड़की, मजाक नहीं कर रहा। मतलब देखो मेरे भी जीवन में कुछ गर्लफ्रेंडें रही हैं, पर सब बाकी सब जैसे ऐसे होते हैं ना, बाकी सब लड़कियां ऐसी होती है ना, वो बोलेगी अच्छा ओके बेबी, अच्छा बेबी कैसे हो, खाना खा लिया, अच्छा बेबी फ्री हो। अब मैं उनको कभी बोल दो यार बहुत बिजी चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो ऐसा कर देती है लड़कियाँ जनरली, ठीक है पढ़ा लो। भाई बिहार वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल खतरनाक। वो भैया ऐसी क्या चुपचाप पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिन में 4 मैसेज करने ना, तो भाई क्लास में आके कान पाड़ के ले जाऊंगी तुमको चुपचाप से। तो वो बोला ना आज शाम को घर पे टाइम पे आना है, या आज तुमको 1:30 बजे जाना है, तो जाना है, खाना लंच में चलना है, तुमसे पूछनी थी, कान पकड़ के ले जाऊंगी तुमको। पकड़े अलग ही लेवल की थी भैया वो, मतलब खतरनाक थी। थोड़ा अलग प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है उनका। चलो आगे बढ़ाओ, फिर से एक बार ग्राफ रिवाइज कर लें। x बराबर a sin ωt, ठीक है, x और टाइम। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, देखो जरा देखो, साइन का ग्राफ बन जाएगा। v बराबर a ओमेगा cos ωt, यहाँ कॉस का ग्राफ बन, कॉस हमेशा मैक्सिमम से चालू होता है, कॉस में चालू ही फिसल पट्टी होती है। और a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर sin ωt हो जाता है। अगेन सिंपल सा है। at का ग्राफ, ये सॉरी vt है, हाँ देख लिया मैंने, ये माइनस साइन का ग्राफ होता है, तो नीचे से पी ऐसा चालू हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है भैया बात? पलक बेटा क्यों रिप्लाई नहीं करता? हमेशा तो रिप्लाई करता हूं। आप देखो ये तीनों टाइम वाले ग्राफ हो गए बेटा। अब टाइम के बिना वाले ग्राफ देखें। एक a बराबर -ω² x डायरेक्ट होता है, तो नेगेटिव होता है a और x की वैल्यू, तो एक ऐसा टेढ़ा ग्राफ आ जाएगा। a या fx का ग्राफ ऐसा हो जाता है, f भी -kx होता है ना बेटा, तो एक तो ये ग्राफ बन जाता है आपका डायरेक्ट में नेगेटिव वाला, y बराबर -mx वाला। अब बात करें बेटा, ध्यान से देखना, x और v के ग्राफ की, तो या a या v के ग्राफ की, ये दोनों बनते हैं एलिप्स। ये दोनों क्या बनते हैं बेटा? एलिप्स बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है बेटा, देखो गोला गोला बन जाता है इसमें। एलिप्स क्या बनता है बेटा इनमें? एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? यहां होता है x, यहां होता है v, या x भी उल्टा रख दो। x की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? a, तब v हो जाता है 0। समझो ना, सबसे जब पेंडुलम सबसे दूर होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब x मैक्सिमम होता है तो v को होता है फिंगर ऑन योर लिप्स, ए लिप्स, v 0 हो जाता है। फिर जब x 0 होता है तो v मैक्सिमम a ओमेगा हो जाता है। तो जब एक ज्यादा हो चलेगा, दूसरे को बोलेगा तो चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं भी, ए लिप्स। समझ में आया? तो x मैक्सिमम तो v 0, v मैक्सिमम तो x 0। सेम a v में भी चलेगा चीज, v की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, a की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, ये आपका ए लिप्स बन गया। और बोला आया भैया, ये सारे ग्राफ हो गए। ए ब्रेक मत बोलियो, ब्रेक वेक नहीं दूंगा मैं, नो ब्रेक्स इन माय लेक्चर। मेरे 7-7 घंटे के वन शॉट में ब्रेक नहीं होता, तुम 2 घंटे मांग रहे हो। हट, 3 घंटे का चैप्टर बचा है, ब्रेक ले लोगे 5 घंटे का हो जाएगा। ब्रेक नहीं, फील आ रही, फील में खत्म करो चैप्टर। क्लियर है भैया बात? आई डोंट लाइक ब्रेक एंड ब्रेकअप्स, आई हेट ब्रेक्स एंड आई हेट ब्रेकअप्स। नॉट अंडरस्टैंड 36 बेट, 36 तो बहुत पहले निकल गया, आप थोड़ा बाद में देख लेंगे। फिर से सारे ग्राफ देखो बेटा। पहले विद टाइम होते हैं, 3 ग्राफ है विद टाइम के, x, v और a के 3 ग्राफ है बेटा विद टाइम। x, v और a के 3 ग्राफ है बेटा विद टाइम। क्या होगा? x का साइन होगा, 0 से चालू होगा, ये मैक्सिमम से चालू होता है,
और ए इसका उल्टा हो जाता है साइन का, सिंपल। अगला होता है ए और एक्स का स्ट्रेट लाइन, खचाक खचाक नेगेटिव वाला, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और वी एक्स में कौन सा ग्राफ बनेगा तुम बताओ, चलो जल्दी से बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा। इलिप्स, एलिप्स। और ए और बी में, ए और बी में भी एलिप्स। वी वी यहाँ कहीं भी एक एक्स कहीं भी एक वी रख दो, कहीं भी एक वी कहीं भी एक ए रख दो। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए, वी की वैल्यू ए ओमेगा। इसमें भी सेम, वी की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा और ए की ए ओमेगा स्क्वायर, खत्म। इक्वेशन क्या होती है भैया, वी और एक्स की, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, खत्म। सारा चैप्टर हो जाता है इतने में। क्लियर है भैया बात? कितना रिप्लाई चाहिए तेरे को पलक? बट लास्ट टाइम स्टडी भाई पलक बता दूंगा ना क्लास के एंड में, बीच में क्यों गुस्सा करना है तुमको? आखिर में क्लास का 10-15 मिनट तुम्हारे साथ बैठता हूँ ना खत्म करने के बाद मैं बैठता हूँ, तो बीच में क्यों घुसा रहे हो कि आखिरी में? बीच में नहीं सर, अरे पढ़ाई बड़ाई बाढ़ बजे, तुम स्ट्रेटेजी बताओ। पढ़ना पड़ता है, पढ़ ले पहले पलक, फिर बाद में स्ट्रेटेजी की बात करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बताओ, फर्जी सवाल, जल्दी से आंसर दो। PYQ में भी सेम सवाल आ गया था, शायद एक ही जगह F पूछ लिया था। जल्दी बता क्या आंसर होगा। सर मेरे से ही बात करो। हाँ ऋषिता बोल बच्चा, पढ़ाई कर बेटा, बातें बातें सर से होती रहेगी, पढ़ाई पहले कर लो। हाउ टू डू रिविजन आज एंड में बताऊंगा मैं, जल्दी से बता। खल्ला फर्जी सवाल। अगला देखो भैया, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन बॉडी, टाइम पीरियड दे दिया है, एम्पलीट्यूड ए दे दिया है, ए ओमेगा बताना है। होमवर्क है, करो अपने आप, कर लोगे सवाल, सिंपल सिंपल है। जल्दी से बताओ सवाल। फ्रीक्वेंसी पूछिए, ग्राफ से क्या निकल जाएगा? फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते अपन ग्राफ से, टाइम पीरियड निकलता है। जल्दी से बता टाइम पीरियड क्या आ रहा है इस ग्राफ से, जल्दी से बता देखकर, जल्दी से बता टाइम पीरियड। और बता जल्दी बबलू, क्या बबलू बोल ना, क्या है? फर्जी सवाल है। टाइम पीरियड यहाँ से चालू होकर वापस यहीं आ गया, टाइम कितना हो गया इसका? 0.04। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? 1 में टाइम पीरियड, 1/0.04, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, काटो, 25 होता है। ये होता है सारे ग्राफ के सवाल, यही होते हैं बेटा। टाइम निकाल लेते हैं, फिर ओमेगा या फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बेटा, एंड की बात। अब ये देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे करी थी, बीच में ना पूछो वो चीज, एंड बता दूंगा भले से। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ब्ला 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 ब्ला, ए दे दिया है और ए ओमेगा दे दिया है, ले निकाल, होमवर्क करो फटाफट से। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एसएचएम बताओ। एवरेज वेलोसिटी कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, एवरेज क्या हो जाएगा तुम बताओ? ये ग्राफ है, देख लो एवरेज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। एवरेज क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एवरेज क्या हो जाएगा, दिमाग लगा के बता। कोई कंसेप्ट नहीं, सिलेबस से कुछ नहीं, बकवास चीजें। क्या हो जाएगा भैया? 0, खत्म। 59 होमवर्क दे दिया ना, आंसर बताओ तुम इसका। आंसर है होमवर्क है भैया। चलो, पार्किटियल एसएचएम कर रहा है, ए है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड है t, टाइम टेकन टू रिच a/2 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन होमवर्क है, 30 डिग्री है, एक्सट्रीम पोजीशन से पूछा है भैया, यहां से यहां आया है, ये 30 होता है, ये इधर 60 चला है। आंसर से तो ये होगा, होमवर्क करो अपने आप। चलो बहुत हो गए सवाल, पपी पॉइंट्स पे आते बेटा। x बराबर ए साइन ओमेगा टी, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो जाता है, साइन ओमेगा टी हो जाता है। x का ग्राफ साइन का, v का कॉस का और a का माइनस साइन का हो जाता है, ठीक है। अगेन x और v का एलिप्स बनता है, a और v का एलिप्स बनता है, जिसको आप v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हो। इसको एलिप्स की इक्वेशन बना दो, उल्टा घुमा के तो ऐसी बन जाती है ये। और a को ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कर सकते हो। एलिप्स के फॉर्म में लिखो इक्वेशन, तो स्क्वायर इधर लेके नीचे ले जाओ, ऐसी बन जाएगी इक्वेशन, अंडर रूट हट जाएगा। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन जाता है, एफ एक्स का ग्राफ भी सेम ऐसा ही बनता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है अभी पॉइंट्स। यहाँ तक सबको क्लियर होता है? फटाफट जय हिंद दे दो
और अपन बढ़ते एनर्जीज पे। जल्दी से बताओ, बहुत इजी कंसेप्ट है एनर्जीज, आधे घंटे का है बस।